हेलो माय यूट्यूब चैनल डोरे क्लासेस एजुकेशन। हम लेके आए हैं आज क्लास 10वीं की प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्या, जिसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। देखा कि पहला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में ज्ञात कीजिए। गुणनफल में ज्ञात कीजिए। तो देखा कि पहला सवाल 140 है, दूसरा है 156, फिर तीसरा है 3825, फिर चौथा है 5005, फिर 7429। ठीक है, 5 सवाल है, 5 सवालों को हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब थोड़े से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे 2 का भाग लगता है इनों में, फिर लगेगा 3 का, फिर लगेगा 5 का, फिर लगता है 7 का, फिर लगता है 11 का, फिर लगता है 13 का। ऐसे संख्या चलती रहती है। अभाज्य संख्याओं का क्या लगता है, इसमें भाग लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ नियम भी देख लेना। 2 का नियम ये होता है कि इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या मिल जाती है संख्या का इकाई अंक में, तो उस संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, 2 का, वो भी पूरा पूरा। और 3 का नियम होता है बेटा अंकों का योग। किसका, अंकों का योग। अंकों का योग, अगर अंकों का योग कर दूं और अंकों का योग करने में किसका भाग चले जाए, 3 का, तो वो संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का। ठीक है, 5 का होता है यदि इकाई अंक संख्या का इकाई अंक इकाई अंक में या 0 हो या 5 हो, तब किसका भाग जाता है, 5 का। बस 2 या 3 5 के नियम पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं 140 का सोल्व करूँगा। देखो पूछ क्या रहा है मेरे से, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में ज्ञात कीजिए। यहाँ लैंग्वेज दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेगा कि भैया भाजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, भाजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये भी तुमसे पूछ लेगा। ठीक है ना। दूसरे टाइप में ऐसे पूछ लेगा जैसे कि भाजकों को या गुणनखंडों को, भाजकों को या गुणनखंडों को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। एक घातांक के रूप में, एक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे पूछ लेगा तुमको, ठीक है ना, एग्जाम वाले। तो तुमको ध्यान रखना है कि भाजकों क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहले 140 का सोल्व करते हैं हम। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। तो देखो 140 ये संख्या है मेरी, 140 का इकाई अंक कितना है बेटाओ, 0। कितना, 0। तो सबसे पहले किसका भाग लगेगा, 2 का। ठीक है, किसका भाग लगेगा, 2 का। देखो सबसे पहले मैंने 2 का दिया, 2 का भाग मैंने 1 में नहीं जा रहा, 14 में दिया, 2 7 के 14, एक 0 में दिया 0, फिर 2 का दिया क्योंकि इकाई अंक कितना आ रहा है, 0, फिर से भी 2 का जाएगा। 2 का मैंने डिवाइड किया, 7 से 3 बार गया, एक शेष पल बचा, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो 2 पंजे के 10, फिर से वापस 2 का दिया, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ गया बेटा, वो 5 आ गया। कितना, 5। तो 5 आ गया है, तो 2 के नियम में मैंने 5 नहीं पढ़ा। 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो 2 का भाग जाता है। ठीक है, ठीक। फिर देखो 2 का छोड़ दो, अब किसका नंबर, 3 का। 3 का होता है बेटा वो अंकों का योग। क्या, अंकों का योग। अगर अंकों का योग करने पर 3 का भाग चले जाता है तो उस संख्या के अंदर भी किसका भाग जाएगा बेटा, वो 3 का। किसका जाएगा, 3 का। तो 5 और 3 8 होते हैं, इनको जोड़ देता हूँ। 5 और 3 8 होते हैं, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, पूरा पूरा शेष पल बचता है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद किसका नंबर, 5 का। 5 का देखो इकाई अंक कितना है, 5, तो आराम से 5 का चले जाएगा इसमें। 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा, 35 में दिया, 5 7 35, फिर किसका जाएगा, सीधे ही 7 का। ठीक है, देखो इसका देखो गुणनफल 140 फैक्टर कितने आई, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7, ये तुम्हारे क्या आ गया, इसके फैक्टर। अगर तुमसे ऐसे पूछेगा कि घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, किसके रूप में, घातांक के रूप में, तो घातांक के रूप में तुमको व्यक्त करना है
तो देखो 2 गुणा में 5 गुणा में 7, तो 2 कितने हैं 2, 2 के ऊपर 2 इंटू 5 कितने हैं 5 एक ही है, तो 5 ऐसे कैसे, 7 भी एक ही है तो एक ऐसे कैसे, तो ये हो गया घातांक के रूप में, ठीक है ना। इसी प्रकार से 156 का निकालूंगा, समझ में आया ना। अब देखो 156 का निकालूंगा तो सबसे पहले किसका भाग, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 15 में दिया, 2 7 के 14, 1 बच गए, 2 घंटी के 16, फिर 2 का दिया, 2 3 के 6, 2 नाम के 18, फिर 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग करूंगा तो 9 और 3 12 होते हैं, 12 में 3 चौके 12, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर जाएगा सीधा ही 13 का, 13 एकम 13। तो इसका देखो गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अगर मैं इसको घातांक के रूप में व्यक्त करता हूँ, किसके रूप में, घातांक के रूप में, किसके रूप में, घातांक के रूप में व्यक्त करता हूँ, तो 2 कितने हैं भैया 2, 2 के ऊपर 2, 3 कितने हैं 1, तो 3 ऐसे कैसे, 13 कितने हैं 1, 13 भी ऐसे कैसे, ये बेटा घातांक के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है ना, कि किसके रूप में व्यक्त हो गया, घातांक के रूप में। फिर अगला है मेरा सवाल 38 25, कितने 38 25, इसको भी देखो आराम से बिंदास होकर निकालेंगे, रॉकेट उड़ा देंगे आज, ठीक है ना। तो 38 25, ठीक, 38 25 का मैं गुणनखंड करता हूँ, तो बताओ बेटा सबसे पहले किसका भाग लगेगा, 2 का, किसका 2 का, तो 2 का नहीं जा रहा क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, तुमको सिर्फ इकाई अंक ही देगा ना संख्याओं का, ऐसे तुम भाग करके देखोगे ना तो ऐसे पाना पड़ेगी बेटा ठीक है ना। 38 25 में मैं ये 2 का भाग दूंगा 2 का भाग दूंगा तो शेषफल नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल शेषफल बिल्कुल ही नहीं बचने चाहिए, ठीक है ना, शेषफल बचने चाहिए भाई 0 0। तो इसलिए मैंने ये 2 3 5 का नियम लिखवाया, ऐसे तो 7 का भी होता है, 11 का भी होता है, 13 का भी होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 का नियम में 5 नहीं आ रहा तो इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आता है 3 का बोलते हैं भैया अंकों का योग, अगर अंकों का योग कर लूँ मैं और अंकों का योग के अंदर किसका भाग ले जाए 3 का, तो इस संख्या के अंदर भी किसका भाग जाएगा बेटा 3 का, किसका जाएगा बेटा 3 का। तो करो अंकों का योग, आ जाओ, देखो 8 3 और 8 कितने होते हैं बेटा 11, कितने होते हैं 11, 11 में 2 जोड़े तो 13, 13 में फिर 5 जोड़े तो 18, अब 18 में 3 का भाग 2, 3 18, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना बेटा आराम से जा रहा है ना, पूरा पूरा भाग, बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा बेटा 3 का, ठीक है ना, किसका जाएगा 3 का। तो 3 का दिया मैंने, 3 का पहले 3 में दिया, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग मैंने 8 में दिया, किस में दिया 8 में, 3 का भाग मैंने 8 में दिया, ठीक है। तो 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, 3 7 21, 1 बच गए, 3 5 15, फिर से देखो 3 का 2, मेरे पास नई संख्या आ गई 1275, अब वापस दो तो आ गई, अब 3 का भाग वापस दूंगा, देखो 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो बिल्कुल आराम से 3 का भाग चले जाएगा, बिल्कुल आराम से किसका भाग चले जाएगा बेटा 3 का भाग चले जाएगा। तो 2 बेटा आ जाओ, देखो 3 का भाग मैं 12 में दूंगा, 3 चौके होते हैं 12, फिर 3 का भाग मैंने 7 में दिया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 के 15, फिर 3 का दूंगा, 3 का जाता ही नहीं जाता, फिर से अंकों का योग कर लो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो बेटा 3 का भाग बिल्कुल ना जाएगा, शेषफल कुछ बचेगा, इसलिए मैं 3 का भाग नहीं जाऊंगा। अब किसका दूंगा 5 का देंगे, इसका इकाई अंक कितना है 5, तो आराम से किसका भाग चले जाएगा बेटा 5 का। तो 5 का लगाओ, यहाँ देखो 5 का लगाया, 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, 42 में दिया, 5 1 टाइम 40, कितने बच गए 2, ये हो गए 25, 5 के भाग दिया 25 में, तो कितनी बार गया 5 बार, 5 25, ठीक है ना। फिर देखो फिर वापस देखो 5 का कितनी बार जाएगा, 5 का भाग दिया, 5 से कम 5, ठीक है ना, कितने बच गए 3, 5 7 के 35, फिर वापस देखो 17 का, इनमें 17 एकम 17 में, एक फिर से सुन लो कि इनमें ऐसी संख्याओं का भाग लगता है, अभाज्य संख्याओं का भाग लगता है जिसमें 1 या शून्य के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वैसी संख्याओं का भाग लगता है, ठीक है ना। ठीक, अब देखो इसको, ये 38 25 है, 38 25 का जो फैक्टर आए मेरे पास 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, ये इसका फैक्टर आया। इसको घात के रूप में लिखोगे, इसके रूप में घात के रूप में, मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, एक घात के रूप में और एक गुणनफल। तो देखो घात के रूप में लिखोगे तो 3 कितने हैं 2, 3 की पावर 2, 5 कितने हैं 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई
17 कितने 1, तो ये हो गए घात के रूप में। कितने हो गए घात के रूप में। ये बेटा हो ये सवाल बहुत वेरी नहीं, ये नहीं। ठीक, आगे वाला देखना 5005 और 74 29, 5005 और 74 29 देखेगा 5005। अब इसमें सबसे पहले ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टार देंगे इसको हम। कितने स्टार 3 स्टार, क्योंकि ये आया ना लाख है भैया, क्या है आने लाख है, ठीक है। तो 5 का भाग दिया मैंने, 5 का भाग 1 में दिया, 1 पर गया, 0 2 है तो 0 2 लगा दो, 5 एकम 5, फिर से दो, 5 का नहीं जाएगा, फिर से किसका जाएगा 7 का, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, फिर से दो, 7 का नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 3 है बच गए, 3 में 7 का भाग नहीं जाता, फिर दो 11 का, 11 एकम 11, 3 बच गई, 11 तिया 33, फिर जाएगा 13 का, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें सिर्फ अभाज्य संख्या होगा लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका फैक्टर आएगा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। और 74 29 का बचा जो 500 वाला है वो भी देख लेगा। 74 29 का, 74 29 में सबसे पहले देखो 2 का देंगे, 2 का नहीं लगेगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया है, एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने लायक है, ठीक है। तो देखो 74 29 का है, तो पहले सबसे 2 का दूंगा, 2 का बिल्कुल नहीं लगेगा, 3 का दूंगा, 3 का देखो 7 और 4 11, मेरे हिसाब से 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का देखते हैं, ज़्यादा नहीं देता, 17 से स्टार्ट होगा ये सवाल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ठीक है ना। 13 तक कोई सी ऐसी संख्या नहीं है किसी संख्या का जा रहा है उसमें भाग, सीधा किसका जा रहा है 17 का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 का दिया, 17 चौके होते हैं 68, कितने बच गए 17 चौके 68, 6 बच गई, कितने बच गए 6, और 17 ती होते हैं 51, कितने होते हैं 51। तो 62 में से मैंने 51 घटाए, 62 में से मैंने 51 घटाए तो कितने बचेंगे 1, ये हो गए भैया 11, कितने 11, ये हो गए 119। अब 17 का भाग मैं 19 में दूंगा, 17 5 85, 17 6 102 और 17 7 119, तो कितनी बार गए बेटा हो 7 बार, 17 7 119। फिर से 17 का देंगे, नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 19 का, 19 का दिया, 19 दूना 38, 43 में से 38 गए तो 5 बचेंगे, 57 हो गए, 57 हो गया। और अब 19 का देंगे 57 में, 19 दूना 38, 19 57, फिर जाएगा सीधा 23 का, किसका 23 का। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस आने लायक, ठीक है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 19 23 इसका अभाज्य संख्याओं का गुणन, ये अभाज्य संख्या ये है जिनका मैंने भाग दिया है ना, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 के और कोई चीज़ समझ में ना आई तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखना, ठीक है ना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक, चलते हैं।